सदर आरिफ अलवी ने सिकंदर सुल्तान राजा को मुलाकात के लिए मदऊ किया था। दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत की है, यह कहना है पाकिस्तान बार कौंसिल का। कल जो ऑब्जर्वेशन आई वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं थी। रिमार्क से लगा हाई कोर्ट के जजेस की कोई वक़्त नहीं रही। तीसरी बड़ी खबर है जी, तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद फैसला किया जाएगा। हाई कोर्ट मामले का हल निकाल रही है, यही हमारे निज़ाम की खूबसूरती है। इस पर बात भी करेंगे कि क्या कोर्ट का जो होता है काम वो मसले का हल निकालना होता है या इंसाफ करना होता है। इलेक्शन कराने की टाइमलाइन सिर्फ 90 रोज़ है, ये कहना है लाहौर हाई कोर्ट का। इसके अलावा अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाए। इसके अलावा इंटरबैंक में डॉलर की नई तारीख रकम ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली गई। इसके अलावा जान बचाने वाली अद्विया की कीमत में 25% इजाफे का नोटिफिकेशन। नवाज शरीफ की भी सियासत में वापसी, कहते हैं कि इमरान खान को बचाने के लिए अदालतें अपना किरदार अदा कर रही हैं। जी, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। लाइफस्टाइल अपग्रेड किया तो फैंस क्यों नहीं? रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल। एसीडीसी इन्वर्टर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। वेरी स्मार्ट। सच अमेजिंग फीचर्स, जैसे ये 7 स्पीड रिमोट कंट्रोल, बिल्कुल नॉइजलेस। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। स्मार्ट चॉइस माय क्वीन। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। रोजनामा खबरें और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर। खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे खुद को हर लम्हा बाखबर। खबर मुल्की हो या गैर मुल्की, या फिर खेल के मैदान से। सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सख्त मुकाबले और दुनिया भर के टूर। इसमें वक्त है कहाँ? खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ, जो रखते हैं रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर नजर। खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज, रोजनामा खबरें और चैनल 5 के पास। दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालाते हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें ग्रुप की मोबाइल ऐप, जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है और सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। खबरें ग्रुप, हर वक्त बर वक्त। पीटीसीएल ब्रॉडबैंड से पहले कुछ भी ट्रूली अनलिमिटेड ना था। लगाना पड़ता था रात 10 बजे के बाद इंटरनेट का फुल लॉकडाउन। सॉरी, बाकी कल। बस हाँ? दिन में 5 से ज्यादा डाउनलोड्स पर कंप्लीट बैन और घर का वाईफाई पासवर्ड मेरे लिए किसी कौमी राज से कम ना था। मगर फिर मैंने पीटीसीएल का ब्रॉडबैंड घर मंगवाया और हो गया सब ट्रूली अनलिमिटेड। अब दिन रात चलती हैं टीवी रूम में बेंच पार्टीज और डाउनलोड्स एंड स्ट्रीमिंग्स भी हो गई ट्रूली अनलिमिटेड। रहा हमारा वाईफाई पासवर्ड, वो तो हो गया अब सबको जबानी याद। पीटीसीएल ब्रॉडबैंड घर के आया, लाइफ हो गई ट्रूली अनलिमिटेड। तो आप भी 1 to 1 मिलाएं और हमारी तरह ट्रूली अनलिमिटेड इंटरनेट के मजे उड़ाएं। कैनन होम अप्लायंसेज, जो बनाए आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को और भी खास। क्योंकि कैनन होम अप्लायंसेज मिलकर बनाए हम। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूं कि सदर साहब जो है ना, वो अब जिस तरफ भी अपना हाथ बढ़ाते हैं तो उनको आगे से ना का जवाब मिल रहा है।
अच्छा, इससे कुछ लग रहा है कि सदर साहब के जो आखिरी दिन है वो काफी करीब आ गए। अच्छा अच्छा, दूसरा क्या है जो उन्होंने किया है कि हम मुलाकात के लिए नहीं आ सकता, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है क्या? नहीं, ये बड़ी बात है। अच्छा, सदर अगर कॉल करे और हाँ, चाहे वो खुद मुख्तार दारा भी हो, जी जी, तो वो भी, क्योंकि सदर एक सुप्रीम लेवल का उनका होता है, ठीक है, आर्म फोर्सेस के भी सरबराह हैं, वो ओवरऑल भी जो रियासती इदारे उनके भी सरबराह हैं, ठीक है, इस हवाले से वो बुला सकते हैं, उनसे मुलाकात कर लेनी चाहिए थी, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुलाकात करके भी ये बात की जा सकती थी, लेकिन क्योंकि सदर साहब को मुतनाज़ा बनाया जा रहा हो, कुछ वो खुद भी बनना चाह रहे हैं, अच्छा, कुछ इस तरफ हालात जा रहे हैं। ठीक हो गया। अगर ये ट्वीट से पहले मामला होता तो शायद ये मिलने चले जाते या तब भी इनकार किया जाता, काफी बेहतर हो जाता, लेकिन अब हालात जो है ना वो मजीद दिगरगुम होंगे। अच्छा जी, अच्छा, अभी हालात इससे मजीद दिगरगुम होंगे। कहते हैं कि मतलब जब आखिरी दिन आ जाएं तो फिर इसी तरह होता है। अच्छा, सजाद साहब आपकी तरफ आऊँगा, सेम सवाल, कैसे इस इकदाम को देखते हैं कि मतलब उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने आईनी और कानूनी तकाजे पूरे कर रहा है, इलेक्शन के हवाले से अपना रोल भी अदा करेगा और जवाब भी लिख दिया है, लेकिन वो खुद हाजिर नहीं हुए, क्या सदर साहब इसे अपनी ईगो पे तो नहीं ले लेंगे? पहली बात तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। असल बात ये है कि जिस तरह सदर साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर अपनी एक ठीक है का एक इजहार किया कि मैं सो गया, मेरा स्टाफ कहना नहीं मानता, अच्छा, तो अब ये दूसरी बात है, उनकी बिल्कुल ईगो हार्ट हुई है कि उन्होंने इस मरतबा पहले उनका स्टाफ उनका कहना नहीं मान रहा, अब दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने उनसे ना मिलने का अपने मरासले में लिखा है। दूसरी बात यह है कि अवान सदर में ये बात चली है कि इस खत को लेके इलेक्शन कमीशन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के हवाले से वज़ीर खारजा के साथ उन्होंने मशावरत करने के लिए कमेटी तश्कील दी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि रहमानी साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। बट साहब आपसे सवाल करूंगा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि मतलब पहले उनके स्टाफ ने उन्हें बात मानने से इनकार कर दिया, हमें इंप्रेशन यही दिया जा रहा है, क्या वो वाकई वही कहानी थी, स्टाफ ने बात मानने से इनकार किया था या खुद कुछ मुतनाज़ा ऐसा बनाया गया था? जैसे आपने देखा होगा कि जब पंजाब गवर्नमेंट के इलेक्शन थे तो इन्होंने एक ऐसी चीज़ खेली, एक ट्रिक खेली कि इलेक्शन तो हमें नज़र होते नहीं आ रहे, तो हम असम्बलियाँ तहलील कर दें खुद से ताकि इनकी मजबूरी बन जाए। अब भी ये जो स्टंट खेला गया है, क्या ये पाकिस्तान को कहीं पे, क्योंकि उसी ट्वीट की बुनियाद बनाकर बहुत से पीटीआई के वर्कर ने सेक्रेटरी खारजा को और अक़वाम मुत्तहिदा को किया है कि पाकिस्तान में जज हुमायूं दिलावर से लेकर ऊपर तक सदर पाकिस्तान तक सारे बेबस हैं, कि खाली नैरेटिव क्रिएट किए कर रहे थे या वाकई सदर साहब बेबस हैं? असल में देखिए, हमें कुछ लोगों को, क्योंकि सदर के जो अंदर ऐवान सदर में जो अमला है उसके बारे से इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो वो उस तरह के बयान देते हैं। असल चीज़ है कि ऐवान सदर में जो अमला है ना वो दो तरह का है। एक अमला इंटरनल, जो जिसको इंटरनल विंग कहा जाता है, उसके जो हेड होते हैं वो ब्रिगेडियर लेवल का ठीक है, उसके नीचे 3 एडीसी होते हैं, जो और वो सदर ममलकत के जितने दौरे होते हैं मुल्की और गैर मुल्की, उन सबकी सिक्योरिटी का और बकाया उनके आने जाने के इंतजाम करते हैं। दूसरा विंग जो होता है वो सिविल होता है, ठीक है, उसका हेड होता है सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, ठीक है, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट के नीचे डिप्टी सेक्रेटरी और उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी और नीचे सेक्शन ऑफिसर होता है। जब कोई इस तरह का कानून होता है, वजारत कानून से वो सेक्शन ऑफिसर के पास पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि सदर साहब को इस हवाले से ना हमने इस पे उनकी राय चाहिए, उन्होंने इसको बिल्कुल ठीक है मंजूर करना या नहीं मंजूर करना। सेक्शन ऑफिसर लेफ्ट साइड पे अपने कमेंट्स लिख के भेजता है, बिल्कुल ऐसे डिप्टी सेक्रेटरी को, फिर डिप्टी सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट जाता है। ठीक जब इतने लोगों से गुजरता है तो हर जगह पर उस पे कमेंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि कमेंट्स लिखे जाते हैं नहीं लिखे जाते, वो तो कह देते हैं कि हमने ना पूछा ना बताया ना किया, लेकिन वो हर चीज के बिल्कुल, और वो जो 13 पिछले बिल पास हुए उन पे एतराजात और ऑब्जर्वेशन लगा के भेजा गया। और सदर साहब के पास ये ऑप्शन है कि ठीक है, मैं इसको मंजूर नहीं करता, ठीक है, ठीक है कि वो मंजूर कर, ठीक है। तो अगर सदर साहब वर्बली कर रहे हैं तो ये वर्बली से मुराद है कि सदर साहब, तो वो तो फिर रूल ऑफ बिजनेस की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात इसके अंदर, एक और बात ये कहना चाहूंगा, जिस तरह आपने कहा है, हम इस्लामी कल्चर के अंदर ना एक बात है कि जब किसी को निकाह के लिए पूछा जाए ना, अगर वो खामोश हो जाए मतलब उसके अंदर रजामंदी है। तो जिस तरह सदर साहब ने अपनी खामोशी जाहिर किया और सोने का वो एक बहाना रचाया है या ड्रामा रचाया है, इससे तो वाज़े ज़ाहिर होता है कि इस बिल के अंदर उनकी अच्छा, शादी में और सदर ममलकत के इक़दामात। लेकिन एक और चीज है उसमें ये, अच्छा ये वाकई उनकी मासूमियत में हो गया या ये चाल है? नहीं, सदर साहब मासूम तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्योंकि सदर साहब को जब
पीटीआई के चेयरमैन ने मुंतखब किया था। अच्छा, ये तमाम चीजें देख के क्या था सदर साहब जो है सिर्फ डॉक्टर नहीं अच्छा है, सदर साहब बहुत इस मामले बड़े इंटेलिजेंट तो सर मैच्योर है, अपने यानी मैच्योरिटी में किया। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी कानूनी टीम के साथ मिलकर उसमें से लूप होल निकाला कि हम इसे कैसे टैकल करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। क्योंकि अगर वो ऑब्जर्वेशन लगा के भेजते तो उन पे भी तो वो आ सकती थी। इस हवाले से हमारे जो सोर्सेज है उन्होंने एक खास खबर दी है जो मैं इस अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी एक वाकया हुआ था जब इमरान खान साहब वो पीटीआई के जो चेयरमैन थे उनको मिलने के लिए बकायदा सदर साहब लाहौर में आए थे, बिल्कुल मुलाकात की थी उनसे, उन्होंने जो ऑर्डर किया उन्होंने हालांकि कवानीन और रूल उसकी खिलाफवर्जी करते थे उन्होंने वो किया, लेकिन मिनो इन वही किया उन्होंने। ये हुआ है कि चेयरमैन साहब के पास जो टीम गई है उन्होंने चेयरमैन साहब ने हदायत दी है कि सदर साहब से ये कहा जाए और वो ये इस मामले को इस तरह टैकल करे, वो उस तरह टैकल करते। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हमने देखा कि जो जो चीजें उन्होंने कहा था कि जी पीटीआई के चेयरमैन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो कार्रवाई भी हो गई। कहा जा रहा था कि उनको जेल में नहीं भेजा जाएगा, वो जेल में भी चले गए, कहा जा रहा था सजा नहीं मिलेगी, सजा मिल गई। अब लास्ट में क्योंकि सदर साहब वो नैया को पार गुजारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर उन्होंने जमात में भी तो रहना है, इन द एंड उनका फ्यूचर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो उन्होंने पाकिस्तान से ज्यादा मुखलिस होने से ज्यादा जमात को अपना मतलब कि जमात में मेरी वापसी हो जाए। जी अगला, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की। अगला सवाल, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी कह दिया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजंस में मुदाखलत कर रही है ये हाई कोर्ट की बेवकूफ़ी, हाई कोर्ट के बेवकला की बेवकूफ़ी है। इसको कैसे देखते हैं कि अब हाई कोर्ट अपनी जो अमल दरामद कर रही है या जो मुदाखलत कर रही है उससे बाज आ जाएगी, या जब तक अपनी मर्जी का वो डिसीजन नहीं लेते वो बाज नहीं आएंगे? और एक उन्होंने दूसरी बड़ी मेरे लिए तो बहुत अचंभे की बात है कि उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जो है वो हल निकालने की कोशिश कर रही है। भाई हाई कोर्ट का काम हल निकालना नहीं होता, हाई कोर्ट का काम इंसाफ और जो जो आपके पास सबूत हैं उसके मुताबिक इंसाफ देना होता है। अगर हल ही निकालने को, मैं तो यही समझता हूं कि एक फैसला तो पहले आ गया, अब हल निकालना वो चेयरमैन पीटीआई की रिहाई को कह रहे हैं। क्या आप इसे दुरुस्त समझते हैं? देखा जी, असल बात है एक कानूनी माहिरीन का कहना यह है कि एक केस जब हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है उसका फैसला नहीं हुआ तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म का कोई कमेंट और कोई उसके ऊपर अमल नहीं कर सकती। तो पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह चीफ जस्टिस तर्जुमानी कर रहा है, बल्कि मैं इसको तर्जुमानी कहूँगा, अच्छा, ना कि वो सुप्रीम कोर्ट का एक जज होने के नाते से वो अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इदारे का एक अपना रूल है, उसकी एक अपनी वुकत है, वो अपनी साख को बरकरार रखे, ना कि वो हाई कोर्ट के मामले में मुदाखलत करे। ये गैर आईनी है, इसके ऊपर बड़ा अच्छा उन्होंने एक्शन लिया है बात को कौंसिल ने, और बिल्कुल ये वकला की साख को नुकसान पहुंचाना है जिस तरह वो मुदाखलत कर रही है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि जिस तरह चीफ जस्टिस अभी से अपना एक ज़हन बना चुका है, अभी तो हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला देना है। जी ठीक है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह चीफ जस्टिस ने अपना एक ख्याल जाहिर किया है, ठीक है, तो इससे तो यही लगता है कि ना इसको मतलब इससे हमें ये पता चल सकता है कि फैसला क्या आने वाला है, फैसला क्या आने वाला है। ठीक हो गया ठीक हो गया। बट साहब आपकी तरफ आते हैं, यही सवाल, क्या अब पाकिस्तान बार कौंसिल के इस बयान के बाद चीफ जस्टिस साहब इस चीज़ से पीछे हटेंगे? क्यों वो खुद पे मतलब उन्हें इस चीज़ की भी परवाह नहीं है कि मुझ पे टैग्स लग रहे हैं, उन्होंने खुद मुदाखलत की, वो ये कह रहे हैं कि मेरी रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं, मेरे ज़मीर पे बोझ रहेगा। ये कौन सा बोझ है और किस तरह का बोझ है, और क्या अब वो पीछे हटेंगे या जो उन्होंने ठानी हुई है वो करके रहेंगे? अच्छा, ये देखिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जी नवाज का नैब के चाह रहा था ना उस वक्त, अच्छा, ने नैब के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक जज बिठा दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नैब कोर्ट जो है ना लोअर कोर्ट में आती है, उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग करना जो है ना वो उस वक्त बर्दाश्त कर दिया गया, लेकिन ये है हाई कोर्ट। अच्छा, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब समझ रहे हैं कि ये हाई कोर्ट भी उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं क्योंकि आज की समाज ने ये साबित कर दिया कि हाई कोर्ट ने वो प्रेशर नहीं लिया। अच्छा, वो और सही फैसला डाल दिया। कल मैं आपको बताता चलूं, अच्छा, जो है ना जुम्मे का दिन है, डिले कर दिया जाएगा और आगे हफ्ते और मंडे तक आ रही है, और मंडे तक ये इस मामले को वो भी हाई कोर्ट में इस तरीके से लटकाया जाएगा ताकि ये चीफ जस्टिस साहब का जो अच्छा, मेरी लास्ट बात, जी जरूर, मैं आपकी बात, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो दबाव है उनके जमीन पे या जहां भी दबाव है वो दबाव कायम ही रखा जाएगा और उनकी 17 दिन तक ये दबाव कायम ही रहेगा। बात है जमीन पे दबाव नहीं है, उनके पीछे वो सासू माँ की तरफ से दबाव है। चलें, अच्छा, मतलब ये हम कह सकते हैं कि दबाव है वो जमीर का है या किसी और का है। हमारे मौलाना
साहब कहते हैं मदर इन लॉ, अब पता चला कि कानून को मदर इन लॉ क्यों कहा जाता है। नहीं, कानून को इसको जो है ना, हाँ, लॉ क्यों कहा जाता है वो उधर से उन्होंने अडॉप्ट किया। अच्छा सर, अगली बात, अगला सवाल आपकी तरफ ले लेता हूँ, रहमानी साहब आपकी तरफ आता हूँ। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी होगी, इसका मतलब है कुछ प्रेशर तो क्रिएट हो गया, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट अब फैसला कर लेगी। दूसरा, हाई कोर्ट का बड़ा एक और डिसीजन आया है कि इलेक्शन की टाइमलाइन सिर्फ 90 रोज है, अगर आप लोगों ने नई हल्काबंदियां भी करनी हैं तो वो उसी टाइम फ्रेम के दौरान की जाएं, जबकि हम ये हमारे सुनने में ये आ रहा है कि 6 से 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने लग सकते हैं। 12 दिसंबर के बाद वो फैसला करेंगे कि आप जल्दी इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मर्दमशुमारी जिस तरह हो चुकी है, अच्छा, नई हल्काबंदियों की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो मर्दमशुमारी होगी उनको उसी पुरानी हल्काबंदियों में डिवाइड कर दें और इलेक्शन बिल्कुल 90 रोज में ही होने चाहिए। अच्छा, हो जाएंगे अब? नहीं, मुमकिन तो नजर नहीं आ रही। अच्छा, क्योंकि जिस तरह बात को लमकाने की कोशिश की जा रही है, उस तरह अब बल्कि कुछ राय से यह भी मालूम हुआ है कि निगरान हुकूमत भी गैर आईनी मुद्दत तक बरकरार रहने वाली, जैसा कि पीछे ढाका में हुआ था। अच्छा, और उनकी भी लेकिन उन्होंने मैशत पे काम किया, बेहतरी लाई। यहाँ अच्छा, मैशत पे ऐसा कोई काम नहीं। क्या पता ये भी कोई बेहतरी ले हैं, अगर बेहतरी ले आते हैं तो फिर आपके लिए काबिल कबूल है या फिर भी काबिल कबूल नहीं है। इन्होंने ऐलान किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा वज़ीर आज़म का बयान कि उन्होंने कहा हम महंगाई को खत्म करेंगे, पिछली हुकूमतें जो भी करती रही, लेकिन जैसे उन्होंने पेट्रोल महंगा किया, मजीद चीजें महंगाई किया, मुझे नहीं लगता कि ये महंगाई में कमी का ऐलान महज ऐलान ही है, हकीकत डिफरेंट है कि साथ साथ वो चीजों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। बट सब यही हमारी बदकिस्मती कह लें या क्या, ऐलानात कुछ और होते हैं, उनकी जब ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होती है डेट इज टोटली डिफरेंट। हाई कोर्ट ने अब कहा है कि 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं और जो भी आपने हल्की बंदियां करनी है उसमें यही टाइम फ्रेम मद्देनजर रखा जाए। कितना सीरियस लिया जाएगा इस चीज को? इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ राय देते हैं। मैं कहता हूं कि आपको ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी आपको वादे कर देगी कि इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ग्राउंड रियलिटी हमें बता रही है कि अगर इलेक्शन हमने 60 दिन में या 90 दिन में कराने होते तो जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास हुआ था, ठीक है, वो जब हुआ था उससे 6 महीने पहले हो जाना चाहिए। सही है। और उस इजलास को डिले क्यों किया गया? वो साबका सिविल गवर्नमेंट और रियासत के मुख्तदर इदारों की फैसला किया कि ठीक है। अब जब वो 6 माह आगे करके उसकी जब कराया गया तो उसके बाद साबित हो गया कि इलेक्शन जो है अब अगले साल ही होंगे। ठीक है। उसके लिए ग्राउंड रियलिटी इस हवाले से मैं कहूंगा कि दो तरफ से हमें बयान आए थे। एक तो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन फौज के ऊपर, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने पूरा प्रेशर डाला। जी जी। लेकिन उसके दो सियासी जमातें कह रही थी, उसके मुकाबले में जो दूसरा जिस तरह तमाम मुख्तलिफ हलकों का दबाव है या जहाँ प्रेशर है या जहाँ उनका वजन है, उस तरफ से यही कहा जा रहा था कि इलेक्शन हम जो है ना नई हल्काबंदियों के मुताबिक आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन नई हल्काबंदियों में इसमें एक लास्ट लिमिट जो है मार्च की नजर आती, क्योंकि मार्च में सेनेट के इलेक्शन है, उससे पहले या तो इलेक्टोरल पूरा वो फ्रेमवर्क जी, अगर वो मार्च से पहले ना हुए तो फिर आप समझे कि इलेक्शन अगले साल। तो फिर ये क्या तो इन्हें अदालत लगाएंगे या पिछले पंजाब इलेक्शन की तरह चुप करके बैठ जाएंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो फैसला दे सकते हैं? सर, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के पास जितना टाइम है, ये कुछ भी लगा लें, इनकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकते? तो वो तो मैं एक आप दोनों की तरफ आऊंगा, लेकिन मुझे तो सुनने में ये आ रहा है मखसूस जमात की तरफ से कि जब तक वो हैं 17 सितंबर तक हैं, बड़े बड़े फैसले आएंगे, आप देखेंगे तारीख उलट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपने देखा होगा कि शेर रशीद साहब जब तक रहे आखिरी 3 साल वो कह रहे थे अगले महीने की 15 तारीख बड़ी गंभीर है, ऐसा ही, और हमने वो कई 15 तारीखें देख ली, वो फेवरेट होगी उनकी। वो ऐसा हो गया कि उनका डायलॉग ही बन गया। एक और था, कुर्बानी से पहले कुर्बानी होने वाली है, वो फिर अपनी हो गई। अपनी कुर्बानी। जी 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 सर, आप कुछ कह रहे थे इस बारे में? मैं कह रहा था जिस तरह सिंध के जस्टिस ने ये ध्यान दिया था कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसका काम है इलेक्शन करवाना। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह बयान दिया आखिर में उसने यही कहना है कि वो एक आईनी इदारा है, ठीक है, उसी की मर्जी है, जब वो इलेक्शन करवाए वो 90 दिन में करवाता है या वो 1 साल के बाद। अच्छा, वो पहले इलेक्टेड वजीर आजम को नाअहल कर सकते हैं, सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कुछ नहीं कर सकते क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि इस मरतबा हम पहले भी ये बात कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की एक आईनी इदारा है, उसको सिर्फ अपनी ही साख बरकरार रखनी चाहिए। तो क्या पता वो पाकिस्तान की फिक्र कर रहा हो कि इलेक्शन जल्दी हो?
ऐसा नहीं है? पाकिस्तान की फिक्र तो नहीं कर रहा, लिहाजा वो एक अपनी पार्टी बचाने की कोशिश कर रहा ताकि जब वो रिटायर हो जाए बाकायदा उसमें उसको सियासत करने का मौका मिल जाए। अच्छा, अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। बट साहब, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात, आजकल खबरों में यही छाए हुए हैं। पाकिस्तान को कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने चाहिए। कोई अंदर की बात भी हो सकती है या खाली इलेक्शन को ही करवाने के लिए इनकी उनसे मुलाकात हुई है? देखिए, जो अमेरिकी और यूरोपीय मालिक है ना, वो स्ट्रेटजी जो है ना, वो अगले 6 माह, साल, 2 साल की पहले तैयार। अच्छा, उन्होंने ये देखना है कि असल चीज जो है ना, उनको पता चल गया कि इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, उनको असल हदायत मिली है कि इलेक्शन कब होने हैं। अच्छा, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की है। अच्छा, आपको जो असल हमारे रूलर हैं, उन्होंने डेट इलेक्शन के लिए कौन सी डेट दी है, अच्छा, और वो उनको बता भी देंगे, इनसाइडर लेने के लिए। इनसाइडर वो उनको बता देंगे और वो अच्छा, उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बताएंगे। तो इस मुलाकात का मकसद ये था, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन करवाने के लिए, कि टाइमली इलेक्शन करवाने के लिए। कहता चलूं कि अगर आप सोशल मीडिया देखें तो उसमें आपको हजारों ऐसे वीलॉग मिलेंगे जिसमें वो कहेंगे जी अब अमेरिका ने प्रेशर डाल दिया और अब इलेक्शन बहुत जल्दी होंगे, इमरान को रिहा कराने के लिए भी कहा जा रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। उनको बताया गया है कि इलेक्शन फलां मंथ में या अगले साल के किस मंथ में हमने कराने हैं, ये उनको बताया गया। और किसी हवाले से पीटीआई को कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं, क्या पता वो अपने आप को खुश करने के लिए खुद ही अपने वीलॉग देखते हो और खुश होते हो कि इलेक्शन आने वाले हैं। अपने आप को खुश करना तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप देखें, पीटीआई के तकरीबन 2-3 करोड़ से ज्यादा हामी है और वो इन वीलॉग पे जिंदा है, क्योंकि उनके लीडर तो इस वक्त अंदर है। ठीक है, है, इस वक्त पूरी तरह वो वीलॉग से जिंदा है। चले, ठीक हो गया। कुछ अहम बात भी हुई होगी इस मुलाकात में जो अमरीकी सफीर ने की है, इनसे कुछ कहा होगा कि जल्दी इलेक्शन करवाएं या अपनी मर्जी से करवाएं। क्या लगता है कि किस तनाजुर में आप इस मुलाकात को देखते हैं? इसके 2 तरह इस मुलाकात को देखा जाएगा। पहली मुलाकात तो ये देखा जाएगा जिस तरह खान साहब ने अपने बार के वकील को ये बात की, अमेरिकन वकील को ये बात की है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में और दीगर आलमी प्लेटफार्म पर मेरी आवाज़ उठाएं और मेरे केस को लेके जाएं ताकि मुझे जल्द अज जल्द इस केस से रिहाई मिल सके। तो एक इस तरफ से देखा जाएगा, हो सकता है कि वो पीटीआई को रिलीफ देने के हवाले से मुलाकात की। लेकिन वो मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या रिलीफ दे सकता है? हाँ, इसके ऊपर पहली ये बात है कि उसने नाअहल करार दिया। ठीक है, ठीक है, चले। और इसीलिए ये आलमी इदारे अब जद्दोजहद कर रहे हैं, जिस तरह इसराइल के अंदर इश्तिहारी मुहिम चल रही है खान साहब के हवाले से। जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से। अच्छा, बट साहब आपकी तरफ आते हैं। एक और, जैसे कि आपने बात की कि सोशल मीडिया पे पेट भरा जा रहा है, इस तरह के व्यूज़ दिए जा रहे हैं, एक और बहुत नापसंदीदा चेहरा नज़र आया बटग्राम ऑपरेशन के दौरान। जब हमारी फ़ौज ऑपरेशन कर रही थी, वो लोग अपनी जानों का पर खेल कर वो ऑपरेशन कर रहे थे और एक मखसूस हल्के की तरफ से फेसबुक, ट्विटर पर बात की जा रही थी ये नाकाम होंगे, उन्हें डिस्करेज किया जाएगा। ये जो लोग हैं ये नफरत में इस हद तक क्यों बढ़ गए हैं कि इन्हें उन लोगों की जिंदगियां प्यारी नहीं थी? क्या कोई इनका अपना ऑपरेशन थिएटर में हो तो ये क्या ये जाके डॉक्टर को कहते हैं कि तुमने इसे मार देना है, तुमसे ये ऑपरेशन नाकाम होगा? सर, हम आज से पहले तो हम दुश्मन के हमले सुनते आए थे, ये किस तरफ जा रहे हैं? ये नफरत अस्सुब इनमें जो पला हुआ है ये हम पे क्यों निकालें और हमारे मुआशरे को क्यों बिगाड़ें? कोई इनका इलाज है या नहीं है? देखिए, अगर आप कुछ दिन पहले जो इंडियन आर्मी का जो एक ऑफिसर है उसने अपनी वीलॉग में भी कहा था, उसने कहा था हमारे आर्मी चीफ साहब को खिताब करके कहा था और सब तरह वो वायरल है। उसने कहा था कि जनरल साहब जो कुछ भी हुआ है, जितना भी हुआ है, आप देख लें कि ये फौज में तब भी हो सकता है जब आप अपने सामने मैप रखें और 200 से ज़्यादा इंस्टॉलेशन फौज के सामने रखें, तो फिर ही 5 घंटे के अंदर तमाम जगहों पे एक वक्त में एक्शन हो सकता है। ठीक है। उस वक्त भी ये कहा गया कि ये जो है ना दूसरे लोगों ने कराया, हमें फंसा देगा। ठीक है। अब ये मामला है कि जहाँ भी हमारी पाक फौज जो हमारे सरहदों की मुहाफिज है और जो हमारे मुल्क की आज तक जो हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी या जो जितने भी हम मौजूद है ना जिस तरीके से, अब देखें, एक आपने कुछ अर्सा पहले सुना होगा कि अरब ममालिक में स्प्रिंग रिवाइवल के नाम से एक बिल्कुल चली डेमोक्रेसी फैलाने के लिए ना एक मुहिम चली थी। उसमें उन्होंने तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक के जो लीडरान थे उनको या कत्ल करवा दिया या उनको अपने ओहदे से खत्म करवा दिया। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वहाँ जमहूरियत तो नहीं आई, वहाँ उससे बड़ी डिक्टेटरशिप आ गई, लेकिन मुल्कों का निजाम तबाह हो गया। पाकिस्तान, तुर्की में भी उन्होंने पूरी कोशिश की, तुर्की में भी वो एक दफा फेल हो गए और पाकिस्तान में भी ये कहा जा रहा है कि 9 मई को तकरीबन वैसी ही कोशिश। बट साहब, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ।
मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी गुलिस्तान की बुनियाद मोहब्बत पर रखी जाए तो वहाँ गुल खिलते हैं, अगर मोहब्बत पर बुनियाद ना रखी जाए तो वहाँ खारदार झाड़ियाँ होती हैं। शायद हमारे मुआशरे के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। आपने कभी सोचा है कि एक मुर्दा इंसान को जिंदा इंसानों से ज़्यादा फूल वसूल होते हैं, क्योंकि पछतावे की मार गज़ब की मार होती है। किसी के जाने के बाद उसके लिए आंसू बहाना बेहतर नहीं है, बल्कि बेहतर ये है कि उसके साथ मिलकर रो लिया जाए। किसी की कब्र पर चादर बिछाने से बेहतर है कि वो फूल उसके कॉलर पर सजा दिया जाए। मरने के बाद उसको याद करने की बजाय बेहतर ये है कि उसके साथ जिंदा रह लिया जाए। अकेला आदमी कह सकता है, दो लोग मिलकर बात करते हैं। अकेला आदमी लुत्फ ले सकता है, दो लोग मिलकर जश्न मना सकते हैं। अकेला आदमी मुस्कुरा सकता है, दो लोग मिलकर हंस सकते हैं। और आप ये जो नफ़रत का बीज बो रहे हैं, इसका रस आपको ही पीना पड़ेगा। अगर आप मोहब्बत का बीज बोजेंगे तो आपको मोहब्बत मिलेगी। सिर्फ इतना कहूँगा कि मुल्क को बचाओ भी मुल्क के निगहबानों, 10 करोड़ इंसानों। यहाँ बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताज़ीरें, पाँव में गुलामी की आज भी हैं जंजीरें। आज हरफ आखिर है बात चंद लोगों की, रात चंद लोगों की, दिन चंद लोगों का। उठ के दर्दमंदों के सुबह शाम बदलो भी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निज़ाम बदलो भी। दोस्तों को पहचानो, दुश्मनों को पहचानो, 10 करोड़ इंसानों। आज हबील जालिब की कमी बहुत महसूस हो रही है, ये उन्हीं की नज़म थी। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सेहत की कदर कीमत उनसे पूछें जो बीमारी की अजियत में मुब्तला है। बीमारी से निजात के लिए आपको ज़रूरत है इस्लामी निज़ाम से तिब्बे कुरानी व तिब्बे नबवी हलाल तरीका इलाज की। आर्जी इलाज बार बार, मुस्तकिल इलाज एक बार। खुराक को अद्वियात के तौर पर खाएं, वरना अद्वियात खुराक की तरह खाना पड़ेंगे। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर जमील मेहरवी, मेडल ऑफ मेरिट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आपको बताएंगे सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। देखते रहिए प्रोग्राम कुरान और सेहत, सिर्फ चैनल 5 पे। सिर्फ चैनल 5। तो आज की कुकिंग शुरू करें। कैनन का इटालियन डिजाइन्ड हॉब जो चले ऑटो इग्निशन नॉब से, जिसके स्पेशली डिजाइन्ड फिजी ब्रास बर्नर्स जो बचाएं आपका वक्त और दें आपको 30% तक गैस की बचत। कैनन हॉब बनाए हर दिन एक नया कुकिंग एक्सपीरियंस।